अब बात बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में देर रात से घोर गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और दिल्ली में रात से हो रही बारिश से सड़कों पर फिर से पानी भरने लगा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं शाम को दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, बागपत, पिलखुआ, नरोरा, अनूपशहर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, करनाल, राजौंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, जींद, रोहतक, झज्जर और आसपास के क्षेत्र में भी बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर भी गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में 11 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि सामान्य से बहुत कम है। लेकिन गरज के साथ बारिश एक बार फिर से दिल्ली में जारी है और इसी बारिश ने कहीं ना कहीं जनता की नींद एक बार फिर से हराम कर दी है। जनता एक बार फिर से सरकार को कोस रही है, क्योंकि इस हल्की बारिश ने एक बार फिर से कई इलाकों में जलजमाव कर दिया है। इसी पर सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में फिलहाल किस तरीके का मौसम बना हुआ है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से मानसून विभाग ने पिछले 4 दिन पहले ही अलर्ट किया था, उसके बाद से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। खासकर मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कोंकण इलाके, रायगढ़ जिले में बेहद भयावह जो बारिश हुई थी, उसमें तबाही का मंजर अगर देखा जाए, इसी को लेकर जो है महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ सहित तमाम टीमें जो है तैनात की थी। हालांकि जो तटीय इलाके हैं उनको पहले ही खाली करवा लिया गया था। अभी भी यह कहा गया था कि जब तक अग्रिम आदेश नहीं आता तब तक जो है तटीय इलाके में न जाए, क्योंकि अभी भी लगातार मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, तो महाराष्ट्र में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया। बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां इस बार है? क्योंकि हर बार बीएमसी दावे तो करती है, लेकिन देखा जाता है जमीनी हकीकत पर वो दावे उसी पानी में बहते नजर आते हैं। इस बार बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मुंबई महानगर पालिका की जो तैयारियां होती है वो पहले दौर की जो शुरुआती बारिश होती है उसमें पता लग जाता है। लिहाजा मुंबई महानगर पालिका भले ही तमाम दावे करती है, वो पूरी तैयारी से है। कुछ भी स्थिति बिगड़ती है मुंबई में तो संभाल लेगी, लेकिन हर बार देखा जाता है कि मुंबई महानगर पालिका हर बार फेल हो जाती है। लिहाजा एक बार फिर से देखा जा रहा है कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं, खासकर सैन कोलीवाड़ा या फिर अंधेरी सबवे या मिलन सबवे, फिर मलार सबवे में जब भी महज 1 घंटे की बारिश होती है, लगातार जो है कहीं कहीं सबवे को बंद करना पड़ता है, क्योंकि महानगर पालिका की जिस तरह से तैयारियां वो बिल्कुल पोल खोल वाली है, क्योंकि लगातार महानगर पालिका फेल होती है। तो ऐसे में महानगर पालिका के बारे में बार बार कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि महानगर पालिका की आदत सी पड़ गई है कि वो जो है उनकी फेल्योर की जो आदत है वो कहीं सुनने की आदत है जी। लेकिन जनता इस बीच परेशान होती नजर आती है सत्यप्रकाश, और बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सड़कों पर पानी भरता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो देखिए गणेश चतुर्थी का त्योहार भी शुरू हो गया है। लोग गजानन को अपने घर लाने की लगातार वो प्रयास करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में आखिर उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं। जी मुस्कान, देखिए कल से ही गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होगा। हालांकि अमूमन मुंबई में 11 दिन का यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी गाइडलाइन के तहत जो सूची जारी की है, जिसमें बताया गया कि बिना मास्क आप किसी भी मंदिर परिसर में नहीं जा सकते। खासकर मुख्य दर्शन पे कार्रवाई जो है बेहद लगाम लगाई गई। खासकर उन बड़े पंडालों को भी एहतियातन बोल दिया गया कि अगर कोई मुख्य दर्शन करने आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें। वही मंडल में जो लोग तमाम लोग हैं उनके ऊपर एहतियातन बताया गया कि कम से कम सेकेंड डोज वैक्सीन होना चाहिए, वही मंदिर परिसर रह सकता है। पंडाल में चकाचौंध लगाई गई है। मुंबई पुलिस के कई जवानों को भी बड़े पंडालों के आसपास तैनात किया गया कि इस तरह की लापरवाही न बरते। लेकिन महानगर पालिका की तरफ से भी बताया गया है कि जो लोग बिना मास्क ऐसे रोड सड़क पे घूमते हुए नजर तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए महानगर पालिका के तमाम कर्मचारी जो है अब रोड रास्ते गली मोहल्ले में घूम रहे हैं कि कोई मास्क बिना दिखे उनके ऊपर कार्रवाई करे।
जी। ठीक है। सत्यप्रकाश, देखिए 2005 में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी थी मुंबई में, उसके मद्देनज़र क्या कुछ बीएमसी की तैयारी है? क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से मॉनसून सक्रिय है और लगातार बारिश आती जा रही है। और अभी इसी साल की अगर तस्वीरों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीरें हमने देखी है जिसमें हर बारिश में मुंबई पूरे तरीके से डूबी है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए मुंबई महानगर पालिका ने 2005 वाली बारिश से सबक जरूर लिया है, क्योंकि जो निचले इलाके हो जहाँ जल्द बारिश का जल भराव हो जाता है, उसको लेकर जो है मोटर लगाए गए हैं, इंजन लगाए गए हैं, जिससे पानी का खिंचाव तुरंत करके बड़े नाले में डाल दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन जिस तरह से मुंबई की तमाम सड़कें जो है कहीं सीमेंटेड हो गई है, कंक्रीट हो गई है, उसको लेकर जल भराव की स्थिति जो है बेहद जल्द हो जाती है। इस वजह से मुंबई में जलभराव जो है लगातार दिखने लगता है, खासकर जब मुंबई के समुद्र में हाई टाइड का समय बताया गया हो और मानसून विभाग ने भी अलर्ट किया, उसको भी क्या अगर स्थिति बनती है तो हुँ। जाहिर तौर पर मुंबई में जल्द जलभराव हो जाता है, स्थिति बिगड़ने लगती है। हालांकि महानगर पालिका, एनडीआरएफ सहित राज्य सरकार की तमाम टीमें उसको लेकर जरूर अलर्ट रखती है। जी। लेकिन सत्यप्रकाश, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से आपने मशीनों की बात की, मशीनें पानी निकालने के लिए लगवाई गई है, वो तो हमने कुछ समय पहले जब बात की थी उस समय भी लगवाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पानी किस तरीके से सड़कों पर भरा था वो हमने देखा था। और क्या कुछ तैयारियां जो बीएमसी द्वारा की गई है इन 3 तमाम चीज़ों के बाद? क्योंकि इन तमाम चीज़ों से तो हमने देखा मुंबई पूरे तरीके से फिर डूब गई थी, पूरा महाराष्ट्र डूबा था। इन चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, जब मुस्कान मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, इस दौरान जो है गणपति बप्पा को ले आना होता है। खासकर आज विसर्जन का 1.5वां दिन है, मतलब 1.5 दिन की विसर्जन जो है, छोटी मूर्तियां जो गणपति की मूर्तियां होती है उनको विसर्जित किया जाता है। लिहाजा मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है, हालांकि रुक रुक के बारिश जरूर हो रही है, राहत वाली बारिश जरूर मानी जा रही है, लेकिन मध्य 1 घंटे की बारिश में जो मुंबई डूब जाती है, उसको लेकर महानगर पालिका पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि महानगर पालिका ने पिछले दिनों भी ये बताया था कि मुंबई की सड़कों पे जो खड्डे हैं उनको बुझा दिया जाए, क्योंकि जब गणपति बप्पा आएंगे या गणेश भक्त जब जाएंगे, किसी तरह की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, उसको लेकर महानगर पालिका जरूर तैनाती में है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि महानगर पालिका भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन कई जगह अभी भी देखा जाता है कि बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। महानगर पालिका ने उस खड्डों के आसपास जो बैरिकेडिंग तक नहीं लगाया है, लिहाजा कई लोगों को गिरने की भी सूचना बीच बीच में मिलती रहती है। तो साफ तौर पे कहें तो महानगर पालिका की लापरवाही जो है कहीं न कहीं अभी भी बरकरार है। जी। देखिए, रायगढ़ के बाद जिस तरीके से पालघर में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया, वहां की क्या कुछ फिलहाल स्थिति है और इसी तरह की क्या तैयारियां किसी और जिले में भी की गई? देखिए, जिस तरह से मानसून विभाग ने पिछले 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ की टीम जो है महाराष्ट्र के कोकण इलाके में भेजा था। लिहाजा जो लगातार बारिश हो रही थी, जल भराव की स्थिति बन रही थी, समुद्र के किनारे तमाम जो मछुआरे हैं या फिर तटीय इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनको खाली करवाया जाएगा, क्योंकि किसी तरह की स्थिति में जो है गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैनात है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है अभी भी समुद्री तटों पर जो अपनी नजर बनाए रखी होगी, किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो उनसे तत्काल प्रभाव में निपटा जाए। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि तटीय इलाकों से लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है, सत्यप्रकाश। बिल्कुल लगातार तटीय जो इलाके हैं, समुद्री किनारे हैं, वहां पे लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ या मानसून विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया है कि मुंबई में भारी से भारी बारिश हो सकती है, खासकर उस वक्त जब मुंबई में हाई टाइड की स्थिति बनती हो। अगर हाई टाइड की स्थिति बनती हो और फिर बारिश हो जाए तो लिहाजा मुंबई में लगातार जो है जलभराव की स्थिति बनने लगती है, खासकर समुद्री तटीय इलाके पर। तो हम्म उसको लेकर जो है कि महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार और तमाम जो प्रशासन है वो कहीं अलर्ट मोड पे है। हम्म सत्यप्रकाश, वहां पर मछुआरों की संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन द्वारा? महाराष्ट्र में जो है मछली जो रस्ते हैं वो कहीं उनका जीवनोपार्जन का साधन होता है, क्योंकि मछली पकड़ना और बेचना उनका जीवनोपार्जन है। तो उसी आधार पर जो है महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन को कहा है कि जब मुंबई में हाई टाइड हो या फिर हाई अलर्ट की स्थिति हो, इसके लिए सभी इलाके में जब बारिश का वक्त आता है उस वक्त 3 से 4 महीने उनके लिए जीविकोपार्जन के लिए बेहद तकलीफ होती है, क्योंकि मछलियां पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद उनका जो साधन जीविकोपार्जन का वो हो नहीं पाता है। है और तमाम तरह के पाबंदियां महाराष्ट्र सरकार लगाई, तो उसको लेकर कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन इस तरह से मुंबई में समय समय पर भारी बारिश हो जाती है, फिर महाराष्ट्र में भारी बारिश होती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार अलर्ट है। हालांकि मछुआरों के लिए तमाम जो राजनेता है वो बार बार कहते हैं कि
3 से 4 महीने की जो स्थिति मछुआरों को सरकार को राहत जिसकी राहत जरूर आती। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और उसको लेकर बीएमसी ने तमाम अपनी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन बीएमसी के दावे हर बार खोखले साबित होते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार के जो बीएमसी के दावे हैं, जो मशीनें लगाई गई हैं पानी को निकालने के लिए, जो लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, वो कितनी सही और सतर्क बीएमसी को बताती है। क्योंकि लगातार बीएमसी ऐसे दावे करती है, लेकिन हर बार की तस्वीरें जो सामने आती हैं उसमें पूरी मुंबई और पूरा महाराष्ट्र डूबता हुआ दिखाई देता है। इस पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं बारिश के? क्योंकि देखिए सुबह से ही, कल शाम से ही कहें तो बारिश का सिलसिला यहां पर जारी था। 9 तारीख और 11 तारीख से लेकर बारिश बताई गई थी और भारी बारिश बताई गई थी, मगर जिस तरीके से कह सकते हैं सुबह से ही बारिश हो रही है और लगभग 4 बजे के करीब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं बारिश जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कहर बर्दाश्त नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों की बात करें, अंडरपास की बात करें, वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और खुद हमने जजीरा इलाके के अंदर देखा, वहाँ पे अंडरपास जो थे वो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन चुके थे, मगर समय रहते हुए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और उसके बाद में लोगों को जाने नहीं दिया, मगर लोग जो है कहीं ना कहीं रिस्क उठाकर रेलवे लाइन पार कर ही जाना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अंडरपास जो है वो उनके लिए शॉर्ट रास्ता था, इसके माध्यम से वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे, मगर अब कहीं ना कहीं फ्लाईओवर यानी कि अंडरपास के ऊपर चढ़कर, यानी कि लगातार जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर उसके वहां से चढ़कर बाहर निकल रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। मगर जिस तरीके से अंडरपास जो है दिल्ली के थोड़ी सी बारिश के अंदर ही इस तरीके से जल भराव हो जाता है और कहीं ना कहीं सरकारों की जो क्या पोल है वो खुलती नहीं जाती है। मगर अभी बारिश इस तरीके से बंद हुई है, बंद होते ही जैसे नगर निगम के जो अधिकारी हैं या फिर चाहे कर्मचारी हैं वो वाटर लेवल की जो परेशानियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पानी की निकासी करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, रुक रुक बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं निगम की परेशानियां खड़ी होती जा रही है और जनता की भी परेशानियां खड़ी होती जा रही है। क्योंकि ये परेशानी जनता के लिए तो बहुत ज्यादा है राजीव, लेकिन क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इसमें एमसीडी क्या कर रही है, एमसीडी की क्या कुछ कार्रवाई इसमें है फिलहाल? क्योंकि देखिए हर बार की स्थिति ये होती है कि अंडरपास में बहुत ज्यादा पानी भरता है, एमसीडी की क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी लगातार यही कहती है कि बहुत जैसे ही बारिश होती है तो वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, सीवर लाइन रोके हुए नहीं है, बल्कि उनको सफा कर दिया गया है। मगर जिस तरीके से अब पानी भरता है सड़कों पर, अंडरपास की बात करें खासतौर पर अंडरपास तो इस तरीके से बन जाते हैं कि वो एक स्विमिंग पूल के नजर तरीके से नजर आते हैं और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां होती है, अगर कोई भी रास्ता पार करने की कोशिश करती है तो वो इस तरह फंस जाती है। मगर वही चीज लगातार कुछ बसें जो बाहर खड़ी थी उसके अंदर भी पानी भर चुका था। मगर दिल्ली के अंडरपास की बात करें तो लगातार जितने भी अंडरपास, चाहे वो मिंटर रोड का हो, कैलाशपुर का हो या फिर चाहे आजाद मार्केट का हो या फिर और गुलाबी बाग का हो, तो लगातार इस तरीके के अंडरपासों के अंदर पानी भर जाता है। मगर निगम लगातार दावे जरूर करता है, मगर उनकी हकीकत में जो पोल है वो खुलती नजर आती है। और सरकारें चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, यानी कि सरकार के अंडर में जो पीडब्ल्यूडी आता है उसकी हो या फिर दिल्ली निगम की हो, लगातार सरकारों की जो कार्रवाई है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से अंडरपास की बात करें, सड़कों की बात करें, वो लगातार पानी से भर जाती है और उसके बाद में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जल भराव की स्थिति के बाद में जैसे ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनती है। और मगर इस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो रास्तों को जरूर बंद कर देते हैं, मगर रास्ते डाइवर्जन होने के बाद जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है सत्यप्रकाश, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एमसीडी आखिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं करती है? हर बार की स्थिति है कि जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार एमसीडी के दावे यही होते हैं कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत पर काम नहीं होता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम की, तो दिल्ली नगर निगम हर बात दावे करता है, चाहे वो मेयर की बात करें या कमिश्नर की बात करें, तो लगातार ये कहा जाता है कि हमने कार्रवाई की है, यहाँ तक जितने भी अंडरपास है उनकी सफाइयां की जा चुकी है, पानी की जो भराव की जो स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। मगर जैसे ही बारिश होती है तो तमाम दावों की पोल खुलती नजर आती है, चाहे वो निगम हो, कमिश्नर हो, मेयर हो, सबकी यही कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं सरकारों जनता को गुमराह किया जाए। वही चीज अब जनता जो है समझती नजर आ रही है और आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर, यानी दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं जनता जो इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी। मगर जिस तरीके से बात करें अंडरपास की सड़कों की, तो सड़कें जो है वो पानी से भरने के बाद में वो गड्ढे बन जाते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं काफी बड़ी दिक्कतें आती है, गाड़ियां फंस जाती हैं। और इस
साथ राजीव देखिए, सुबह अभी कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई थी कि बारिश की वजह से बहुत लंबा जाम भी लग गया था। और ये भी बात आम है, जब पानी वहां पर इकट्ठा होता है तो बहुत लंबा जाम लगता है। लोगों को परेशानियां पानी से निकलने की नहीं, परेशानी उन्हें उनका समय व्यर्थ होने की भी रहती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अंडर पास की, अब जब अंडर पास के अंदर पानी भरेगा तो लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो जरूर जब से यही कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, मगर ट्रैफिक जाम की स्थिति तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए था, मगर वो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होते नजर आते, क्योंकि निगम जिस तरीके से अंडर पासों के अंदर सफाई करने के दावे जरूर करते हैं, बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, उसके अंदर ठेकों के नाम पर बहुत ज्यादा फंडिंग दी जाती है, मगर वो फंडिंग जो है वो जाती कहाँ है ये समझना होगा। मगर यहाँ पर बात करें काम की तो निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर काम जो धरातल पर बिल्कुल जीरो है। यानी कि जिस तरीके से कहें तो अंडरपास की सिर्फ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के तमाम रास्ते जो है वो इसी तरीके से जाम का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों को पूछती नजर आ रही है। मगर बात करें दिल्ली की सड़कों की तो दिल्ली की जो सड़कें होती हैं वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के अंदर बात की, और पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार अभी कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, मगर सड़कों से पानी हटाने का काम जरूर किया जा रहा है, मगर जैसे ही दोबारा से बारिश होगी फिर वही स्थिति बनती नजर आएगी। जी स्थितियां तो वापस वही बनती नजर आ रही है, लेकिन इसमें जनता का क्या रुख है? क्योंकि देखिए, आगामी निकाय चुनाव भी है और जनता इस बार तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। इस बार जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ और उसके सक्रिय होने के बाद लगातार दिल्ली में जो स्थितियां बनी है उसको देखकर जो जनता है वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान हो गई है और अब मन भी बदलने का समय आ गया है। आपने यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान है, और यहाँ पर अंडर पास की बात करें, सड़कों की बात करें, यहाँ पर तो जरूर पानी भर जाता है, मगर यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। कुछ कच्चे इलाकों की बात करें, हम छोटी कॉलोनियों की बात करें, झुग्गी झोंपड़ियों की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा पानी भरने के बाद में जो कहते हैं गंदा पानी होता है वो लोगों के घरों में घुस जाता है, दुकानों में घुस जाता है, उससे कहीं ना कहीं जनता के जो परेशानियां वो सोचिए कितनी बड़ी होती है, और उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी पनपते हैं, और उसके बाद में जो बीमारियां बनती हैं वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही चीज हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर दिखाने की कोशिश की है कि जो डेंगू में फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकारों को सबक लेना चाहिए और दवाइयों को छिड़काव करना चाहिए। मगर जिस तरीके से कुछ दिनों 2 दिन की बारिश शुरू की और उसके बाद तो फिर बारिश शुरू हो गई, तो उसके बाद में दोबारा से मच्छर पनपेंगे और यही स्थिति फिर बनती नजर आएगी। सरकारें सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आ रही है, यहाँ पर सरकारें कुछ नहीं कर रही है, वो निगम की और दिल्ली सरकार की और दोनों ही सरकारें कुछ भी करती नजर नहीं आ रही। मगर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल परेशान है, और आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर यानी दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो होंगे उसके अंदर जनता जो इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी, और यही चीज गौर करी जाएगी कि निगम के अंदर जो नेता काम करेगा उसी को वोट मिल पाएगा। जी और राजीव, इसी के साथ देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके तो बीमारियां तो फैल ही रही है, लगातार मच्छर भी पनप रहे हैं और ये मच्छर जो है वो स्वच्छता की वजह से ही फैल रहे हैं। सफाई व्यवस्था वहां पर पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो तो एमसीडी के हाथ में है, लेकिन एमसीडी इस पर तो ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी तक हमने नहीं ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है जहां पर दिल्ली में दवाइयों का छिड़काव किया जाता हो या फिर किसी तरीके से वो लोगों को जागरूक किया जाता हो पर्चे बांटकर, या फिर किसी और तरीके से लोगों को डेंगू मलेरिया के लिए जागरूक किया गया हो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली नगर निगम की तरफ से ना तो सफाइयां की जा रही है, ना ही अंडरपास के अंदर जो पानी भरता है उसकी निकासी का कोई इंतजाम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ दवाइयों का छिड़काव, यानी कि तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वही चीज स्थिति मच्छर बीमारियां बनती है, मच्छर पनपते हैं, उससे कहीं ना कहीं दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। मगर जिस तरीके से हमने अभी परसों ही दिखाया था कि दक्षिणी इलाके के अंदर जहाँ पर एक कॉलोनी यानी कच्ची कॉलोनी थी और झुग्गी झोपड़ियां थी, उसके अंदर खुद हमने जाकर देखा था और खुद हमने जनता को भी दिखाया था कि किस तरीके से सरकारें काम कर रही है। कूड़ा कचरा बिल्कुल फैला हुआ था, यहाँ तक कि जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनके अंदर पानी भरा हुआ था, लोगों को पानी के अंदर से निकलना पड़ रहा था, और खुद उस गंदे पानी के अंदर कितने मच्छर पनप रहे होंगे और कितनी बीमारियां पनप रही हैं। मतलब सरकारों की तरफ से कोई भी कोशिश, जब उनको पता लगा अधिकारियों को कि मीडिया यहाँ पर आएगी या मीडिया ने यहाँ पर लाइव दिखाया है, तो कहीं नहीं परेशानियां जरूर बनी, और उसके बाद में वो थोड़ी सी ठीक है राजीव, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में बारिश का हाल बताने के लिए हमारे साथ गणेश तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। गणेश, फिलहाल मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है और बारिश का क्या कुछ हाल है? गणेश, आवाज मिल पा रही है आपको? आज की मुझ तक आपकी आवाज आ रही जी गणेश, फिलहाल क्या कुछ हाल है, क्योंकि मौसम में देखिए लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति?
देखिए मुस्कान, अगर सबसे पहले मानसून की बात करें तो मानसून अभी जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश में थम सा गया था और जिसकी वजह से बारिश जो है लगातार, जहाँ पहले इससे पहले मानसून पूरी तरह से एक्टिव था और इससे पहले जो बात करें अगर, तो पहले ही मानसून जो है मध्य प्रदेश में आ चुका था। तो एक कयास लगाया जाए कि इस बार मध्य प्रदेश में काफी बारिश देखने को मिलेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों की ही बात करें तो जहां पर बारिश हुई, लेकिन अन्य जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश जो है पूरी तरह से थम सी गई थी। लेकिन एक बार फिर अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर मानसून जो है अब एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह जो है मानसून एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहा है। और यही है कि मध्य प्रदेश में अब लगभग जो है कई जिलों में बारिश एक बार फिर जो है चालू हो चुकी है, जिससे थोड़ा सा राहत देखने को मिली है। क्योंकि इसके पूर्व की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई हिस्से हैं, चाहे वो बात करें तो मालवा की बात करें या निमाड़ की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या विंध्य क्षेत्र की बात करें या बघेलखंड की बात करें, इन जिलों में जो है पूरी तरह से एक तरह से सूखा सा नजर आ रहा था, जिसकी वजह से जो है किसानों के लिए बेहद गंभीर स्थिति बन चुकी थी। फसलें बर्बाद होने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पर अगर इन क्षेत्रों पर बात करें तो बारिश पूरी तरह से एक तरह से सूखा घोषित कर दिया गया था और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार फिर मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी हालांकि कि बारिश की वजह से किस तरह से राहत मिलती है। लेकिन क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के करीब 17 जिलों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रदेश सरकार ने एक तरह से सूखा घोषित कर रखा है, जिसकी वजह से फसलें जो है खराब होती नजर आ रही है। जी मुस्कान। और इसी के साथ खरगोन, बनवानी और झाबुआ और धार ऐसे कुछ जिले हैं यहाँ पर जहाँ पर लगातार बारिश के लिए और ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ की स्थिति फिलहाल कैसे है? क्योंकि देखिए जब लगातार अलर्ट जारी रहता है तो प्रशासन के हाथ में तमाम चीज़ें होनी चाहिए। किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई है और लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ सुविधाएं? देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर इसके पहले भी बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बाढ़ की नौबत आ गई थी और लगभग करीब 1000 की संख्या में जो गांव ग्रामीण क्षेत्र थे वो बारिश की वजह से बाढ़ में जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहां पर बाढ़ का पानी आ गया था और इसके बाद एक बार फिर जो मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो अलर्ट मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए घोषित किया है। जैसे कि बात करें अगर खरगोन, बड़वानी की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, इन क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश के आसार जो है बनाए जा रहे हैं। साथ ही इंदौर, भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो जिन क्षेत्रों में हालांकि येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, सबसे बड़ी बात है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है इन क्षेत्रों में। तो क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित रह चुके हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार पहले से ही लोगों को हिदायत दे चुकी है। बात करें अगर सावधानियों की बात करें या जो राहत सामग्रियों की बात करें सरकार की तरफ से जो चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए उनकी बात करें तो जो निचले ग्रामीण क्षेत्र है, जो नदी नालों के किनारे बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो नदी नालों के किनारे जो क्षेत्र हैं या जो लोग बसे हुए हैं, जो ग्रामीण लोग बसे हुए हैं, उन्हें उन क्षेत्रों से दूसरी स्थान पर यानी कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पहले ही हिदायत दे चुकी है सरकार और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि एक बार फिर ऐसी नौबत ना बन सके। क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें तो जहां पर बारिश से भारी तबाही देखने को मिली थी और बाढ़ का इस स्तर पानी वहां पर फैल चुका था कि लगभग। मैं रोकना चाहूंगी आपको। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।